हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है रिवाइज पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे जो पेपर GDS टू MTS एग्ज़ाम के लिए होता है और GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए होता है और MTS टू पोस्टमैन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो रिवाइज सिलेबस है और रिवाइज पैटर्न है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली इस ऑर्डर को हम लोगों ने आपको 5 अप्रैल 2022 को ही दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों के आज भी सवाल हैं, आज भी डाउट्स हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि GDS टू MTS का सिलेबस क्या है, उनका पैटर्न क्या है और GDS टू पोस्टमैन और MTS टू पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ पेपर्स कितने होने वाले हैं और कौन कौन किन किन एग्ज़ाम को दे सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो पेपर 1 है, सबसे पहले जानेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न में है कि पेपर 4 होंगे आपके पास में, यानी कि जो लोग GDS टू MTS या GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे उनको एक ही दिन में 4 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। 4 एग्ज़ाम में क्या है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1, 2 और 3 एक ही दिन होने हैं। पेपर 4 के लिए आपको एक अलग से डेट मिलती है। सबसे पहले जानते हैं कि पेपर 1, 2 और 3 के लिए या 4 के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है। तो पेपर 1 को जो लोग MTS और पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जिन लोगों के लिए सर्विस 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं वो GDS टू MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन लोगों की सर्विस GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है उनको 5 साल कंप्लीट उनको सर्विस करनी होती है, यानी कि जिनकी सर्विस 5 साल की कंप्लीट हो चुकी है वो GDS पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं जो MTS की बात करें तो जो MTS 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं वो पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो लोग MTS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पोस्टमैन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले पेपर 1 को करना कंपलसरी है। पेपर 1 में पोस्टल से संबंधित जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुछ प्रश्न आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको GK से संबंधित मिलेंगे। इस वाले पेपर में कुछ प्रश्न आपको मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है कि पेपर 1 को जो लोग MTS के लिए एलिजिबल हैं वो भी देंगे, जो लोग पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे। पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ जो लोग पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं या मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हैं वही लोग इस पेपर को देंगे। MTS के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो पेपर 2 को नहीं दे सकते हैं। पेपर 2 में पोस्टल ऑपरेशन से संबंधित जो भी नॉलेज है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 3 को जो लोग MTS के लिए एलिजिबल हैं और जो लोग पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं दोनों ही इस पेपर को देंगे। पेपर 4 को सिर्फ और सिर्फ जो लोग पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं वही लोग देंगे और जो पेपर नंबर 4 है वो डाटा एंट्री से संबंधित है, यानी जैसे हम लोग टेस्ट बोलते हैं, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर टेस्ट बोल सकते हैं या टाइपिंग टेस्ट बोल सकते हैं, पेपर 4 दे सकते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ MTS के लिए एलिजिबल हैं वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 को देंगे। पेपर नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो लोग पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं वो चारों पेपर को देंगे। सिंपल। पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्पिटिटिव लेवल का है और पेपर 3 और पेपर 4 क्वालिफाइंग नेचर का है। कहने का मतलब है कि जो लोग पेपर 1 को देंगे उन लोगों को पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही उनकी मेरिट बढ़ाई जाएगी। जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 को देंगे उन लोगों की जो मेरिट है वो दोनों पेपर को नंबर जिनके ऐड करके उनके बाद में उनकी मेरिट बनाई जाएगी। पेपर 3 और पेपर 4 जो लोग देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को पास करेंगे, यानी कि जो लोग इस पेपर में फेल होते हैं उनके लिए यहाँ से मेरिट में शामिल होना पॉसिबल नहीं है। जो लोग यहाँ पर पास होंगे पेपर 3 और पेपर 4 में उनके जो मेरिट बनेगी उसमें जो लोग टॉप करेंगे उनको ही आगे फर्दर उनको एलिजिबल होंगे वो लोग किसी भी वैकेंसी पोस्ट के लिए। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में।
पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड एमसीक्यू लेवल के होंगे, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस आपको ठीक लगे उसको आप लोग टिक करोगे। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के बारे में बात करें, पेपर नंबर 3 में जो 30 क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू लेवल के होंगे और एक आपको लेटर लिखना है और एक आपको पैराग्राफ लिखना है। एक लेटर और एक जो पैराग्राफ है वो सब्जेक्टिव नेचर का है, यानी कि इसमें आपको लिखना ही होगा। 30 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 4 है वो कंप्यूटर बेस्ड है, जिसे टाइपिंग टेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एज पर सिलेबस आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात हम लोग करेंगे। तो पेपर फर्स्ट है वो 100 नंबर का होगा, 2 पार्ट्स में होगा। पेपर सेकंड है वो 50 नंबर्स का होगा। पेपर थर्ड है वो 50 नंबर्स का होगा। पेपर नंबर 4 है वो 25 अंक का होगा। समय की बात करें तो पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पेपर नंबर 2 के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा और पेपर नंबर 3 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। वहीं पेपर नंबर 4 के लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। वहीं बात करें लैंग्वेज की तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश या फिर इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस लोकल लैंग्वेज, इनमें से आपको क्वेश्चंस इस मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो लोग एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं उनका सिलेक्शन उनकी जो मेरिट है, एक तरीके से कहें तो जो लोग पास किए जाएंगे, एक तो होता है पास होना और एक होता है मेरिट माना। पास होने का मतलब है कि मिनिमम जो नंबर आपसे क्वालिफाइंग है वो आपको लाने होंगे। मेरिट का मतलब है कि जैसे कि 4 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, चारों लोग पास हो जाते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को वो क्रॉस करते हैं। जिन लोगों के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो नंबर 1 पे होगा, जिसके कम होंगे वो 2 पर, जिसके कम होंगे वो 3 पर, जिसके सबसे कम होंगे वो 4 नंबर पे आएगा। मेरिट का मतलब है कि जो ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसकी रैंक आगे मिलेगी, जो कम नंबर लेके आएगा उसकी रैंक आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो पेपर फर्स्ट में यूआर के लिए 40% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 37% है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए है 33%। पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात करें, अगर कोई लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए बैठेगा उनके लिए यूआर में है अनरिजर्व कैटेगरी में 40%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है 37%, वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में है 33%। ये तो बात है पेपर फर्स्ट और सेकंड की। पेपर थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड में यूआर के लिए 40% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 37% है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 33% है। वहीं पेपर 4 में यूआर के लिए 60% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% है, एससी और एसटी के लिए 50% है और पीडब्ल्यू के लिए एग्ज़ाम्स को वो पहले तो उन्हें एग्जाम्प्टेड किया जाता है एग्ज़ाम से। अगर वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं तो उन्हें 50% मार्क्स लाने ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस करेंगे उन्हीं की मेरिट बनेगी। जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे उनके लिए आगे पॉसिबल नहीं होगा मेरिट में आना। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी आप लोग याद रखोगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन का क्राइटेरिया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रहेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रहेगा। पेपर थर्ड है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, पेपर 4 है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। जो लोग पेपर फर्स्ट में बैठेंगे वो एमटीएस के एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं, पोस्टमैन और मेल गार्ड के एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं। उनसे जो पेपर फर्स्ट है वो 2 पार्ट में लिया जाएगा उनका, पार्ट ए और पार्ट बी में। सबसे पहले जानेंगे पार्ट ए के सिलेबस को। पार्ट ए में उनको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे आपके 60। जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से 23 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट से, और उनके जो टॉपिक्स हैं वो ये दिए हुए हैं आपको। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको टॉपिक्स को। और जो 7 क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट ए के 30 क्वेश्चंस में ही शामिल हैं, वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से पूछे जाएंगे, जिनमें आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी। पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट,
टाइप्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्सेज एंड पोस्ट बैग्स, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्राइवेटेड आर्टिकल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आपसे मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिंपली पार्ट ए में आपको 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होंगे। 23 क्वेश्चंस आपको पीए गाइड पार्ट फर्स्ट से पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक्स ये हैं। 7 क्वेश्चंस आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से पूछे जाएंगे, जो कि परिभाषाओं से संबंधित ही होंगे। पार्ट बी में आपसे क्या पूछा जाएगा, पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से होंगे। जीके के जो प्रश्न हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनमें से लगभग एक टॉपिक से 1 से लेकर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में से 1 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिविक्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एथिक्स एंड मोरल स्टडीज से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स में से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक टॉपिक में से 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और मिनिमम 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक टॉपिक में से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला टॉपिक है बॉड मास, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा है सिंपल इंटरेस्ट, फिर है एवरेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। इनमें से इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक में से मैक्सिमम 2 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मिनिमम 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इन टॉपिक्स में से टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के मिलेंगे। इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए पार्ट बी से। पार्ट ए से आपको प्रश्न मिले थे कितने, 30 प्रश्न, जिसमें से पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट से 23 थे, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 प्रश्न थे। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी था उसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न जीके के थे और 10 प्रश्न मैथ्स के थे। तो ये होगी पार्ट पेपर फर्स्ट की बात। पेपर सेकंड की बात करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ही है। ये प्रश्न पत्र जो पेपर है पेपर 2 एमटीएस में जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका। पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट से पोस्टमैन एग्जाम में 5 प्रश्न एक्स्ट्रा और पूछे जाएंगे, जिनके टॉपिक्स हैं डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रिडायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन, लायबिलिटीज टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन्स इन रूरल एरियाज। इन टॉपिक्स में से जो कि पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के हैं 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है वो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, यानी कि पोस्टल मैनुअल का जो वॉल्यूम है 6 उसका जो पार्ट 3 है, उसका जो पार्ट 3 है सिर्फ और सिर्फ वहीं से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उनके लिए जो टॉपिक है 10 प्रश्न पूछे जाने के लिए वो कौन कौन से हैं, उनके लिए जो टॉपिक्स हैं वो हैं हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टमैन्स बुक्स, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, डैमेज आर्टिकल टू बी नोटेड, रिसीप्ट फॉर आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी, बुक ऑफ रिसीप्ट फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवरी, इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी, रियलाइजेशंस ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, receipt of addresses for registered, delivery of illiterate addresses, prudential women, delivery of insured article addressed to minors, payment of e-money orders addressed to minors, payment of EMO and delivery of registered letters to lunatics, duties of village postman। इन सभी टॉपिक्स से जो कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 है, यहाँ से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के होने वाले हैं, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए टॉपिक्स है स्टैम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट्स, मेल एब्स्ट्रैक्ट,
actions of male, cage TV, disposal of mails addressed to a section or a mail office, closing of transit bags, duties and responsibilities of mail guard or mail agent, final duties before quitting van or office, A order and B order। इन सभी टॉपिक्स से जो कि वॉल्यूम 7 के हैं, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी आपसे 20 नंबर के होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 5 प्रश्न पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट से हैं, 10 प्रश्न वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से हैं और 10 प्रश्न वॉल्यूम 7 से हैं। टोटल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। पेपर थर्ड एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जो लोग एलिजिबल हैं और पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबल हैं, दोनों को ही देने हैं। 30 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू में क्या करना है कि आपको इंग्लिश के वर्ड दिए होंगे जिनको आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। 15 क्वेश्चंस आपसे लोकल लैंग्वेज के दिए होंगे जो कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशंस के लिए आपको वर्ड मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए आपको 15-15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक आपको लेटर लिखना है, 3 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे लेटर के, यानी कि टोटल 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको लेटर लिखने के लिए। इनमें से किसी एक पर आपको एक लेटर लिखना है। एक लेटर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही आपको 3 ऑप्शंस पैराग्राफ या शॉर्ट ऐसे के लिए मिलेंगे, उसके लिए भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपके लिए यहाँ पर प्रश्न हो गए 32 और मार्क्स हो गए 50, यानी कि आपके जो प्रश्न हैं, जो 30 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए 30 मार्क्स हैं और 2 प्रश्न के लिए 20 मार्क्स हैं। तो टोटल 32 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 मार्क्स आपको मिलेंगे और ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर नंबर जो 3 है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ड्यूरेशन 60 मिनट्स की जो आपको दी जाएगी। ये किन के लिए है? फॉर पोस्टल आरएमएस डिवीज़न, जो कि किन को कवर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्कल के लिए जो कवर करते हैं, उनके लिए सिंपली क्या है कि उनको एक पैसेज लिखना है इन इंग्लिश विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें से आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको करने हैं। 10 क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो आपसे 20 नंबर के जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और आपसे सिंपली क्या करना है कि एक लेटर लिखना है इंग्लिश में और एक पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में, जो कि 15-15 नंबर के होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? जो लोग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय जो कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंतर्गत आते हैं, वो सभी लोग इनको करेंगे, यानी कि उनका पेपर 3 है वो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। पेपर 4 सबके लिए सेम 25 नंबर का होगा, 15 मिनट का आपको टाइम होगा। 600 की डिप्रेशंस आपको करने हैं, यानी कि टोटल 600 की आपको डिप्रेशंस करने हैं, जो कि आपका टेस्ट होगा। इसके लिए आपके लिए अलग से लिस्ट निकाली जाती है, जो कि एमटीएस एग्ज़ाम देने वालों के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ही ये टेस्ट होगा। अब जानते हैं लास्ट में लोकल लैंग्वेज के बारे में कि किस सर्किल की कौन सी लोकल लैंग्वेज है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए जो लोकल लैंग्वेज है वो है तेलुगु, असम के लिए असमी और बंगाली और बोडो, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लिए है हिंदी, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी, जम्मू कश्मीर के लिए है उर्दू, झारखंड के लिए है हिंदी, कर्नाटक के लिए है कन्नड़ा, केरल के लिए है मलयालम, मध्य प्रदेश के लिए है हिंदी, महाराष्ट्र के लिए मराठी और कोंकणी। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हिंदी, इंग्लिश और यानी कि अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए हिंदी इंग्लिश, मणिपुर वालों के लिए मणिपुरी, मेघालय के लिए हिंदी इंग्लिश, मिजोरम के लिए मिजो, नागालैंड के लिए हिंदी और इंग्लिश, त्रिपुरा के लिए बंगाली। उड़ीसा वालों के लिए जो लोकल लैंग्वेज है वो है उड़िया, पंजाब के लिए पंजाबी, चंडीगढ़ के लिए हिंदी और इंग्लिश। वहीं राजस्थान के लिए हिंदी है, तमिलनाडु के लिए तमिल है, तेलंगाना वालों के लिए तेलुगु है, यूपी के लिए हिंदी है, उत्तराखंड के लिए हिंदी है, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली, सिक्किम वालों के लिए है नेपाली, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वालों के लिए है हिंदी और इंग्लिश। तो लोकल लैंग्वेज के लिए जो वर्ड ट्रांसलेशन के लिए आते हैं इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जो वर्ड ट्रांसलेशंस के लिए जो आते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए जो लोकल लैंग्वेज है उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है।
तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को तैयार करोगे। तो इसी के साथ में हम लोगों ने MTS एग्ज़ाम के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस, पेपर पैटर्न और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर किस तरीके से आएगा, कौन सा प्रश्न किसके लिए है, कौन सा प्रश्न पत्र किसके लिए होगा, ये भी देख लिया। लोकल लैंग्वेजेस के बारे में जान लिया। सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। आप लोग वहाँ से ले सकते हो या फिर आप लोग कहाँ से ले सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8890723468 8890723468। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। पोस्टमैन, MTS, PA एग्ज़ाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, उनको ले सकते हो। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की आप लोग PDF भी वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।